हेलो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो आप लोगों के और आपके फैमिली, पेरेंट्स सबके लिए एक एडवाइस के रूप में बनाया गया है, क्योंकि जैसे रिजल्ट आता है हर घर में आफ्टर 10th क्या करना है, 10वीं के बाद क्या करना है, क्योंकि 10th का बच्चा होता है वो लगभग हर बच्चा 15-16 साल का होता है, अधिकतर इसी एज में बच्चा होता है। यानी इतना ज़्यादा वो समझदार नहीं होता है कि वो स्वयं फैसला ले। वो अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने भैया से, बहन से, इन सब की सलाह लेता है, या यूँ कहे उसको सलाह माननी पड़ती है। कई जगह हर घरों में थोड़ी बहुत नोक झोंक भी होती है, और विशेष रूप से गरीब और मिडिल क्लास परिवारों में, जहाँ पर कि उनको जो पैसा खर्च करना है वो एक लिमिटेड होता है। कहीं उनके जो पेरेंट्स कुछ पैसा कमाकर उनका घर चला रहे हैं, उनका बजट कहीं गड़बड़ ना हो जाए, उसमें कहीं कमी नहीं आ जाए, इसलिए सोच समझकर ये फैसला लेना पड़ता है, और बिल्कुल सही भी है। कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, हर आदमी अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने भी कोशिश की है, आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको अंत तक देखना। हो सकता है कोई चीज़, एक बात भी आपके इसके मेरे वीडियो की ज़रूर आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके फ़ायदा करे। 10th के बाद में क्या होता है, यहाँ पर बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि सारा जो भी कहा सुनी होती है, कोई भी पूछता है कितनी बनी तेरे, कितने मार्क्स आए, कौन सी रैंक आई, सारी चीज़ें इसी पर है। और ये एक स्टूडेंट को इनमें बांध कर रख दिया जाता है, इन चीज़ों में। ये साइंस लेगा कितना परसेंट बने, सेकंड डिवीजन पास हुआ है, थर्ड डिवीजन, ये साइंस के सपने देख रहे हैं, देखो इनकी ये शब्द उसको सुनना पड़ता है। यानी गुनाह हो गया एक बच्चे के लिए अगर उसने भूल के भी, मैंने भी यहाँ नहीं लिखा हुआ है साइंस, आप देखिए, इसीलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ लिख देता, 1000 लोग मुझसे भी कह सकते हैं भाई साहब थर्ड डिवीजन पास हुआ है, आप इसको साइंस की बात कर रहे हो, अरे जो यहाँ बड़ी मुश्किल से पास हो रहा है वो वहाँ कहाँ से पास होगा यार, सोचो साइंस ले रहा है वो। बस ये चीज़ बहुत बड़ी है। और ये जो मैंने गोला किया है, इस गोले में हमने बच्चे को बांध दिया है। हर पेरेंट्स की यही दशा है, टीचर की भी, उसको बस उसका माप, उसका आकलन यहाँ कर रहे हैं हम स्कोर से। ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस जगह आपने पढ़ाया है, जिस गुरुजी से आपने पढ़ाया है, सारा कसूर इस बच्चे का ही नहीं है। मैं मानता हूँ हर पेरेंट्स हर जगह ये कह देते हैं, अरे ये वो भी तो वहीं पढ़ा था, इसके 95 प्लस आया है, उसके 100 में से 100 आए हैं, ये भी तो वहीं पढ़ा था, वो कोई अलग से थोड़ी पढ़ाया था उसने, उन गुरुजी का क्या कसूर है, वो तो बढ़िया है। अरे ये बहुत बढ़िया हैं, लेकिन ये बढ़िया के साथ ही बढ़िया थे, इनको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत थी, ये भी वहीं पहुंच जाते टॉप पर। लेकिन उन भाई साहब को इनके फोटो लगाने थे, उनके हो गए 10, 15, 20 फोटो, चल जाएगा काम, आ जाएंगे अगले साल के सारे स्टूडेंट्स। ये आपका जो बच्चा था, इसको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता थी, थोड़ा एवरेज से ऊपर लेने की जरूरत थी। लेकिन उन भाई साहब के तो ये फ्रंट सीट पर बैठने वाले आगे बैठने वाले और इंटेलिजेंट बच्चे थे, उन पर ही उन्होंने विशेष ध्यान दिया। हमेशा स्टूडेंट को कोसना बिल्कुल सही नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसके लिए जो उसको पढ़ा रहे हैं, उसके मार्गदर्शक हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। तो पहली बात तो ये भूल जाइए कि ये स्कोर देखकर अगर आप उसको, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये स्कोर हटाओ, ये स्कोर देखो आप उसका, ये योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस 100% है, तो मैं गारंटी देता हूँ ये 100% वाला पीछे रह जाएगा। ये जो आप जिसको कह रहे हो ना थर्ड डिवीजन पास हुआ है, अरे पास हो गया, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो सकता है ये टॉप कर जाए। इसलिए कोई सा भी बच्चा हो, उसको हमेशा इस मार्कशीट के मार्क्स से ही नंबरों से मत तोलिए। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है एक स्टूडेंट के साथ में। ऐसा नहीं होता है कि हर स्टूडेंट लापरवाह होता है,
पढ़ा है वो उसको जितना समझ में आया करके आया है। और कभी कभी तो किस्मत ऐसी होती है बहुत अच्छा लिख के आओ और वो चेक करने वाला इतना हार्ड मिल जाता है कि 10-15 अंकों का तो अंतर यूं ही आ जाता है। उस एक की कॉपी दूसरे के पास गई, इसकी और के पास गई, उसके 90 प्लस पहुंचा दिए और ये 75 पर या 70 पर या 60 पर अटक गया ये बच्चा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इन चीजों को भूल जाइए। ये स्कोर तो जो हुआ अब आ जाइए इसके बाद में। सबसे पहले आपके बच्चे से या बच्चा देख रहा है तो मैं उससे भी कहना चाहूंगा, बेटा आपके मन में क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम मन से संपूर्ण रूप से कंप्लीटली हम स्वयं से प्रॉमिस करते हैं कि आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। फिर ना तो IIT हो या नीट हो या कोई सा भी फील्ड हो, आप सब में सफल होंगे। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सफलता के लिए सबसे पहले तो खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं। रही बात फील्ड की, तो वो बच्चे के इंटरेस्ट पे छोड़ दीजिए। अगर वो इनमें से कुछ भी नहीं चाहता है, वो कहता है कि भैया मैं तो स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूं, तो उसको कोई एकेडमी ज्वाइन करवा दीजिए। सचिन तेंदुलकर ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं था, उसको उधर ले जाइए आप। अगर वो किसी भी फील्ड में एथलेटिक्स में बढ़िया है, जूडो में बढ़िया है, कुश्ती में बढ़िया है, किसी भी फील्ड में बढ़िया है, तो उसको आप उधर ज्वाइन करवा दीजिए। हो सकता है वो आर्मी में चला जाए, पुलिस में चला जाए, उसकी लंबाई बढ़िया है। ऐसा नहीं है वो उसको जॉब मिल जाएगी। आप उसको इन किताबों के फील्ड में मत बांधिए, उसको देख लीजिए वो क्या करना चाहता है। जरूरी नहीं है ये बढ़िया बढ़िया परसेंट वाले 2-2, 4-4, 5,000 रुपये में इधर उधर डोलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं और ये बच्चे जॉब लग जाते हैं। इसलिए ये आफ्टर 10th तो ये है कि उससे पूछिए। अब वो अच्छा है, वास्तव में अच्छे स्कोर भी किया है और कॉन्फिडेंस का स्कोर भी बढ़िया है, और वो चाहता है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, तो बेशक आप उसको ले जाइए, ज्वाइन करवा दीजिए बढ़िया कोचिंग, जहाँ भी वो पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन पढ़ना चाहता है या कहीं जाकर पढ़ना चाहता है, क्लासरूम ज्वाइन करना चाहता है। बिल्कुल आप खर्च कीजिए उस पर पैसा। जो पैसा हम लगा रहे हैं वो मेहनती है, उससे कई गुना आपको वापस लाकर देगा। तो ये तो हो गई ये बड़े फील्ड की बात। अब आर्ट्स, कॉमर्स, कंप्यूटर, टेक्निकल फील्ड। अब मान लीजिए ये ऊपर की बात हो गई। अगर कोई बच्चा चाहता है नहीं मैं टेक्निकल अच्छा हूं और मुझे कॉमर्स फील्ड में जाना है या फिर मुझे टेक्निकल कंप्यूटर फील्ड में जाना है, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा इन दिनों कंप्यूटर टीचर भी गवर्नमेंट ने लगाए हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब मिली है और हजारों बच्चे इसमें लग गए। और कॉमर्स में तो आपको पता है कंप्यूटर के साथ ही कॉमर्स जुड़ा हुआ है, और इंडिया में ही नहीं विदेश तक इसकी मांगे सारे इंजीनियर्स कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा आज का युग इसी का है, तो वो इसमें भी जा सकता है। अब बात आती है आपके गांव के, विशेष रूप से गर्ल्स की, जिनके ना तो कोई रिलेटिव सिटी में है ना उनके आसपास कोई सुविधा है। अब वो क्या करें, तो मेरा उन सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहना है, अगर उनके परसेंटेज कम हैं और उनके पास व्यवस्था भी नहीं है कहीं शहर में रहने की, शहर के रिश्तेदार है, हर कोई आपको रखना भी नहीं चाहता इस जमाने में, तो हमारे गांव में या गांव के आसपास हर पंचायत मुख्यालय पर आजकल ये 12वीं में आर्ट्स तो दी हुई है, और थोड़ा कस्बे तक चले जाएं तो साइंस भी दी हुई है। तो हमें क्या करना, हम अगर गांव में रह रहे हैं, पास में कस्बे में रह रहे हैं, साइंस आप ले सकते हैं, साइंस बायोलॉजी आप ले सकते हैं, मैथ्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आप 2 साल इसको निकाल लीजिए। उसके बाद में आप चाहें तो ये BSTC होती है, ये मैंने कई बच्चों को ये सलाह दी। आज कई सारी गर्ल्स मेरी स्टूडेंट्स 12th के बाद ये कोर्स करके टीचर बनी हुई है, गवर्नमेंट टीचर हैं, जॉब कर रही हैं कई स्टूडेंट्स। तो मैं आज बड़ा खुश हूं कि मैंने आफ्टर 12th गांव की बच्चियां थी उनको यही सलाह दी कि आप इस फील्ड में चले जाइए। आज वो जॉब में है। अधिकतर टीचर्स
जो BSTC की वो आज जॉब में है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आजकल BA प्लस B.Ed का कोर्स भी साथ में होता है। जब 12वीं कर लेंगे आर्ट्स से तो आप इधर भी आ सकते हैं और यहाँ आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लेक्चरर, प्रोफेसर तक जा सकते हैं। और आर्ट्स को यूं ही न माने, आर्ट्स वाला व्यक्ति एक कलेक्टर तक चला जाता है, IAS RS तक जा सकता है। इसलिए या फिर 10th बेस पर आप ITI कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, डीजल फिटर जिससे भी करें, क्योंकि ITI करके एक व्यक्ति लाइनमैन से, JEN से, EN से ऊपर से बड़ा अधिकारी, इलेक्ट्रिशियन भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। तो 10th के बाद में आपके इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर है। फिर आपके पेरेंट्स को आपका विश्वास हो, पेरेंट्स को बच्चे का हो कि मैं इसके 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख खर्च करूंगा, कैसे भी हो मैं पैसा खर्च कर दूंगा, लेकिन मेरा बच्चा या मेरी बच्ची मुझे इसका रिटर्न देगा, समाज में, दुनिया में मेरा नाम रोशन करेगा। तो आफ्टर 10th फील्ड खूब सारे हैं। स्कोर का मैंने बता दिया, ये कोई महत्व तो नहीं रखता है। महत्व रखता है आपका कॉन्फिडेंस, स्वयं का, आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर होना चाहिए और ईश्वर का आशीर्वाद होना चाहिए। फिर भी कोई भी किसी भी तरीके की आपकी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूरी कोशिश करूंगा जितनी मेरी नॉलेज है उसको सोल्व करने की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।